नमस्कार बच्चों। आपका प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और पहले प्रश्न पत्र में हम इतिहास का प्राचीन और मध्यकाल पढ़ेंगे। सिलेबस मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ पर से देख सकते हैं। और समझाने की दृष्टि से मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा सिलेबस जैसा कि सामान्यतः होता है 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। लेकिन यह बात आपको विशेष ध्यान देने की है कि इस वर्ष कोविड की विशेष परिस्थितियों को देखकर आपकी जो 5वीं यूनिट है वो विलोपित कर दी गई है, अर्थात वो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगी। आपको केवल प्रथम जो 4 यूनिट्स हैं उन्हीं का अध्ययन करना है। तो बच्चों, जो पहली इकाई है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को हम देखेंगे, और इसके साथ ही इतिहास दर्शन, इसकी स्रोत सामग्री और साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन में जो समस्याएं आती हैं उसका अध्ययन हमें करना है। इसके साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है, सीमा निर्धारण और नामकरण है, आदिकाल की पृष्ठभूमि, इसका सिद्ध और नाथ साहित्य, रासो काव्य, लौकिक साहित्य और जैन साहित्य, इन पर भी हम बात करेंगे। पहली इकाई में ही आदिकाल की जो प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, उसकी प्रमुख काव्य धाराएं, आदिकाल का लिखा हुआ गद्य साहित्य, साथ ही उसके प्रतिनिधि रचनाकार और उनकी रचनाएं भी पहली इकाई में शामिल की गई है। जो दूसरी इकाई है पाठ्यक्रम की, वो बनती है भक्ति काल से। तो इस इकाई में हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, इसकी विभिन्न काव्य धाराएं और उनकी विशेषताएं क्या हैं वो, इसके साथ ही भक्ति काल के स्वरूप और उसके भेद पर, जो निर्गुण और सगुण का संबंध है उस पर, उसके साम्य पर, उसके वैषम्य पर भी बात होगी। निर्गुण भक्ति का वैचारिक आधार, प्रमुख निर्गुण संत कवि कबीर, नानक, दादू और रैदास, निर्गुण काव्य की प्रमुख विशेषताएं, और इसके साथ ही निर्गुण काव्य की सामाजिक चेतना भी इस इकाई में शामिल की गई है। भारत में सूफी मत के विकास और जो प्रमुख सूफी कवि हुए हैं उनके काव्य ग्रंथों पर भी चर्चा की जाएगी। सूफी प्रेमाख्यानक, उनका स्वरूप, सूफी काव्य में भारतीय संस्कृति और लोक जीवन के तत्व भी दूसरी इकाई में शामिल हैं। तीसरी इकाई में कृष्ण काव्य और जो अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं, साथ ही कृष्ण काव्य की जो गीत परंपरा है, प्रमुख कवि सूरदास, मीरा, रसखान, वल्लभाचार्य, इनका हिंदी साहित्य को, हिंदी काव्य को योगदान पर, साथ ही राम काव्य और उसमें तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियाँ, मध्य युग के जो संत हुए हैं उनका सामान्य विश्वास, प्रेम ही परम पुरुषार्थ, गुरु का महत्व, नाम महात्म्य, आत्मसमर्पण, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो भक्तितर काव्य, भक्तिकालीन गद्य साहित्य से संबंधित विषय सामग्री भी इस यूनिट में शामिल की गई है। इसके साथ ही भक्ति आंदोलन का महत्व, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, लौकिकता, धार्मिक समन्वय,
पाखंड निषेध, जीवन का साहित्य, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो विषय वस्तु है वो उनसे बनती है तृतीय इकाई। और जो अंतिम इकाई है, चौथी इकाई, उसमें रीतिकाल शामिल किया गया है। रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी काल सीमा, उसका नामकरण, रीतिकाल के मूल स्रोत, दरबारी संस्कृति और लक्षण ग्रंथों की परंपरा, इसके प्रमुख कवि, ये सब कुछ चौथी इकाई में सम्मिलित है। तो बच्चों, इस तरह से आपके सिलेबस को 4 इकाइयों में विभक्त किया गया है। अंक योजना जैसा पहले थी वैसी ही है। पूरा जो सिलेबस है, जब प्रश्न पत्र आएगा तो आपके 3 खंड होंगे, खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में 10 प्रश्न होंगे जिसके लिए 20 अंक निर्धारित है, यानी हर प्रश्न के लिए 2 अंक सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ये अति लघुतरात्मक शैली के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना होता है। पहले हम लोग हर यूनिट से 2-2 प्रश्न लेकर के 5 यूनिट से 10 प्रश्न बनते थे, लेकिन अब आपके चूँकि 4 यूनिट्स हैं तो इन 4 यूनिट से ही 2-2 प्रश्न तो कम से कम लिए जाएंगे ही, और जो 2 अतिरिक्त प्रश्न है वो किसी भी यूनिट से बन सकते हैं। इसी तरह से खंड ब वही 50 नंबर का होगा। 10 प्रश्न हर अंक 10 जो अंक हैं वो हर प्रश्न के लिए निर्धारित किए गए हैं। लेकिन जैसे पिछले सालों तक आपके हर यूनिट से 2 प्रश्न आकर उनमें अथवा दिया हुआ होता था, वैसा इस साल नहीं होगा। इस साल प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न लिए जाएंगे और 2 प्रश्न किसी भी यूनिट से लेकर के 10 प्रश्न दिए जाएंगे, और उन 10 यूनिट्स में से कोई से भी 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। और इसी तरह से खंड स में 5 प्रश्न 4 यूनिट से आएंगे। हर यूनिट से 1 प्रश्न लेकर एक अतिरिक्त प्रश्न किसी भी यूनिट से लिया जाएगा, और यह निबंधात्मक शैली के प्रश्न होंगे बच्चों, जिनका उत्तर आपको लगभग 250-300 शब्दों में देना होता है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित है, यानी 30 अंक जो है वो खंड स के लिए होंगे। और इस तरह से पूरा प्रश्न पत्र जो है वो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा। तो थोड़ा सा इजी हो गया है इस बार कि आपको ज़्यादा चॉइस मिलेगी, और पढ़ना सिलेबस जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। तो हम लगातार वीडियोस के माध्यम से अपने सिलेबस को देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।